रानो बेटी, ये नक्शा अपने पास रखो और जाओ। अब तुम्हें ही इन सारे पक्षियों की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। माँ, आप चिंता न करें, मैं जाऊंगी। मैं अपने जंगल के पक्षियों को भूखा मरने नहीं दूंगी। मैं इस नक्शे को लेकर भोजन की खोज में जाऊंगी। कालू कौवा भी रानो चिड़िया के पास आ जाता है। मैं भी आपका साथ दूंगा। रानो, आप अकेली नहीं हो, मैं भी साथ जाऊंगा। कालू भैया, आपके साथ आने से मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा वो नक्शा लेकर भोजन की खोज में निकलते हैं। ये नक्शा अब हमें पूर्व की तरफ जाने का बता रहा है। कौवे भैया, इस नक्शे पर ये लाल रंग का निशान कैसा है? हो सकता है यहाँ खतरा हो, हमें इस जगह से बहुत सावधान होकर गुजरना होगा। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। कौवा और चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये जंगल का वही हिस्सा है जो नक्शे में लाल रंग का है। यहाँ खतरा भी हो सकता है। कौवे भैया, मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कौवा और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाते हैं। दोस्त, अगर कोई भी पक्षी रास्ता भूलकर इस तरफ आ गया तो हम उसे पकड़कर चील के पास ले जाएंगे। ये सुनकर कौवा तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सांस रोक लेता है। दोस्त उल्लू, अगर कोई भी पक्षी इस जंगल से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गया तो वो भोजन के खजाने तक पहुंच जाएगा। हम किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। भोजन का वो खजाना हमारा है और हमारा ही रहेगा। चिड़िया उल्लुओं की बातें सुन रही थी। कौवा और चिड़िया सारी रात झाड़ियों में छुपकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। उल्लू चले जाते हैं। कौवा और चिड़िया भी अपना नक्शा लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया उस खतरनाक जंगल से गुजर जाते हैं और एक बार बैठकर नक्शे को देखते हैं। कौवे भैया, ये हरे रंग के छोटे छोटे निशान शायद हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ दाना होगा। हम भोजन से ज्यादा दूर नहीं हैं। चिड़िया, अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्तों के लिए और अपने परिवार के लिए आगे जाऊँगा। चिड़िया और कौवा एक बार फिर से उड़ते हैं। उनके सामने गेहूं के लहलहाते खेत थे, मकई की फसल और बाजरे का एक बहुत बड़ा खेत। हमने कर लिया कौवे भैया, हमने कर लिया, हम कामयाब हो गए। चिड़िया, आसमान पर बादल छा रहे हैं। मुझे डर है कि बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे। कौवे ने अभी ये बात की ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। कौवा और चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए थोड़ी दूर एक इंसानों के बनाए हुए छपरे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, अगर हम घर में होते तो ये बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन यहाँ मुझे बारिश से डर लग रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। मीठू जी, खिड़की से देखो, कालू कौवा और रानो चिड़िया अभी तक लौट कर आए या नहीं? वो जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रानो चिड़िया हमें भूख से मरने से बचा लेगी। सबकी नजरें कौवे और चिड़िया पर थीं। भूखा कबूतर भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा चिड़िया और कौवे का इंतजार कर रहा था। पति जी, रानो चिड़िया ठीक हो? मुझे रानो चिड़िया की बहुत चिंता हो रही है। लूसी, तुम चिंता ना करो। रानू ने हमेशा मुश्किल हालात का सामना किया है। वो करेगी। वो अपने लिए ना भी करे, लेकिन अपने दोस्तों के लिए वो करेगी। कौवे भैया, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी, हमें कुछ करना होगा। चिड़िया, वो सामने केले का पेड़ है। हम केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर छाता बना लेते हैं और अब हमें बारिश में ही उड़ना होगा। और वो दोनों केले के पत्तों को अपने ऊपर रखकर उड़ते हैं। वो भीग रहे थे क्योंकि केले के पत्ते बारिश का पानी पूरी तरह नहीं रोक रहे थे। कौवे और चिड़िया ने भोजन से 2 बोरियां अच्छी तरह भर ली थी। एक बोरी कौवा उठाता है और दूसरी चिड़िया। दिन में ही चिड़िया और कौवा खतरनाक जंगल से गुजर जाते हैं। अब वो अपने दोस्तों से और अपने जंगल से थोड़ी ही दूर थे। बारिश रुक जाती है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक पेड़ पर बैठकर सांस लेते हैं। सब बहुत खुश होंगे और सब बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उठो चिड़िया, अब जाना ही होगा। आराम तो घर में जाकर ही करेंगे। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं और अपने जंगल पहुंच जाते हैं। सारे पक्षी बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे। कौवे और चिड़िया को देखकर सब क्लैपिंग करते हैं। हमें पता था कि हमारे बहादुर दोस्त हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। गर्व है, हमें अपने दोस्तों पर गर्व है। चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा काम।
माँ, अपना ये सोने का हार तुम मुझे दे दो। ना ना, मैं तो अपना ये हार अपनी बहू को दूंगी। मैंने ये हार अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मुझे पहले से ही मालूम था। माँ, तुम मुझे तो ये सोने का हार नहीं देने वाली हो। गुस्से में गौरी कव्वी घर से निकल जाती है। काले काले पंखों वाला, सुंदर सुंदर आँखों वाला, मेरा कौवा कहाँ है काला, मेरे सपनों का शहजादा। कहाँ हो मेरे सपनों की रानी, मेरी काली कौवी, मेरे ख्वाबों की शहजादी, कहाँ हो। गीत गाता गाता कालू कौवा गौरी कव्वी से टकरा जाता है। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते, मेरे पंख पर चोट आई है। मैं तो देख कर उड़ रहा था, ध्यान तुम्हारी तरफ ही था मेरा। लाओ लाओ, मैं तुम्हारा पंख दबा देता हूँ। मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। गौरी कव्वी नाम है मेरा। तू गौरी और मैं काला, काला कालू कौवा। गौरी कव्वी जी, क्या तुमने शादी कर ली है या अभी तक कंवारी ही हो? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो मैं केवल 16 साल की हुई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 को 3 से बार कर लो, कितने हुए? 50 साल के हो तुम। नहीं, उससे 2 साल कम। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मुझे क्या लेकर दोगे? जो तुम कहोगी मैं वही लेकर दूंगा। सोने का हार लूंगी, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो तुम मुझे बुढ़ा बोलकर छोड़ तो नहीं दोगी? कालू कव्वे जी, मैं वादे की पक्की हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगी तुझे। सोने का हार ला दो और मुझे ब्याह कर ले जाओ। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। थोड़ा सो लेता हूँ, अभी दोपहर है, रात को घर से निकलूंगा गौरी जी के लिए सोने का हार चुराने के लिए। मिल गया माँ, मुझे भी वो कौवा मिल गया जो मुझे सोने का हार ला कर देगा और मैं उसी से शादी करूंगी। सोने का हार ला कर देना इतना आसान नहीं है, वो कौवा जरूर झूठा होगा। माँ, वो मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रात हो जाती है। कालू कौवा किसी का सोने का हार चोरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा बुलबुल के घर जाता है। वो बुलबुल के घर का सारा सामान बखेर देता है, मगर उसे कहीं से भी सोने का हार नहीं मिलता। मोटी बुलबुल तो भूखी ही निकली, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली तोती ने तो अपना सोने का हार संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कौवा अलमारी खोलता है, कौवा घोंसलों के नीचे देखता है, मगर उसे हरियाली का हार नहीं मिलता। एक दीवार से चूहा कौवे पर छलांग लगा देता है, जिससे कौवा डर जाता है। बचाओ बचाओ। तोता और तोती भी उठ जाते हैं। कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चूहा मेरे घर से आया है, मैं उसे मारने आया था। निकल जाओ हमारे घर से, बड़ा आया रात के 12 बजे चूहे मारने वाला। कौवा चुपके से वहाँ से चला जाता है और हरियाली संदूक खोलकर अपना सोने का हार देखती है और फिर से सो जाती है। उड़ते उड़ते कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाता है। उसे एक घर नजर आता है। बिना सोचे कौवा उस घर में चला जाता है। सामने अलमारी के पास दीवार के साथ सोने का हार लटक रहा था, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कौवा चुपके से वो हार उठा लेता है और निकल जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी गौरी, मेरा हार नहीं है, मेरा सोने का हार किसी चोर ने चुरा लिया है। एक बार तो गौरी का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है, मगर वो तुरंत बोलती है, माँ, कोई उल्लू चोर जरूर तुम्हारा हार चुरा कर ले गया होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपना हार मुझे दे दो। घर से नाश्ता करने के बाद कालू कौवा आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होता है। सर पर कैप पहनकर, खुशबू लगाकर और पंख पर लाल रुमाल लगाए कालू कौवा गुनगुनाता हुआ नदी की तरफ जाता है। गौरी कव्वी भी अपने घर से निकलती है और नदी पर पहुंच जाती है। तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करें, तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो। मेरा सोने का हार कहाँ है? अपनी आंखें बंद करो। गौरी कव्वी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, देख सकती हो। हार देखकर गौरी की तो चीख ही निकल जाती है, क्योंकि वो हार तो उसकी माँ का था। तुमने मेरी माँ का हार हमारे ही घर से चुरा लिया।
क्या? जहाँ मैं रात चोरी करने गया था वो तुम्हारा घर था? मैं भी सोचूं घोंसले में कौवी तुम्हारे जैसी क्यों लग रही है। मगर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जो चोरों के घर में चोरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, मगर मुझे अब ये हार अपनी माँ से छुपा कर रखना होगा। फिर गोरी कौवी कालू कौवे से शादी कर लेती है और दोनों कौवे मिलकर चोरियां करना शुरू कर